नहमदुहु व नुसल्ली अला नबीन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली व सदरी व यस्सिर ली व अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। Viewers, for those of you who don't know me, my name is Mubin Ali and I am currently a student at International Islamic University Islamabad in the final year of BS Mathematics. व्यूअर्स, आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और मियाँ शफीक का जो एक बेहतरीन बुक है जीएसए का, जो कि सीएसएस के लिए एक बेहतरीन बुक सजेशन है। तो इसका चैप्टर नंबर 19 जो है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको इसके वीडियो के लेक्चर में इंशाल्लाह इसका ओवरव्यू दूंगा और फिर अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो है वो MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, अब देखें पाइथागोरस क्या कह रहा है, नंबर रूल्स द यूनिवर्स। नंबर्स जो हैं वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं या रूल्स करते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जो कि पाइथागोरस का एक कोटेशन इन्होंने दिया हुआ है बुक में। उसके बाद सबसे पहले जो स्टार्ट होता है जहाँ से नेचुरल नंबर से। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नेचुरल नंबर, these are also called counting numbers, 1 2 3 4 5 up so on, and are known as natural numbers. The set of natural numbers can be represented by n. सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो जब भी हम सेट बनाते हैं ना, एक कोई भी अगर आप कोई भी सेट बनाएं तो सेट बनाने के लिए कंडीशन ये होती है सबसे पहले कि आपने जो कि सेट की नोटेशन होती है ना, सेट नोटेशन, उनको आपने छोटी a b अप टू x या y इन में नहीं लिखा जाता, ठीक है, इनमें आपने नहीं लिखना। सबसे पहले जो कि सेट नोटेशन होती है उसमें आपने क्या करनी है कि सेट को नोटिफाई करने के लिए आपने सिर्फ कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स। उसके बाद जो है ना नेचुरल नंबर का सेट किस तरह हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, वो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन से, कैपिटल एन, ठीक है। अब कैपिटल एन आप लिखेंगे, कैपिटल एन लिखने के बाद आपने इक्वल लेनी है और उसके बाद आपने नेचुरल नंबर्स का जो है सेट डिफाइन करना है कि वो किस तरह डिफाइन होता है। वो इस तरह डिफाइन होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट आप देखें तो इफ वी इंक्लूड 0 अमंग द नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय W। अब जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचुरल नंबर को जिस तरह हम n से डिनोट करते हैं, इसी तरह सेट की एक सबसे पहले बेसिक रूल ये होता है कि सेट को नोटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स आपने इस्तेमाल करने, जिस तरह मैंने कैपिटल इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी यहाँ पर कहता है कि आपने होल नंबर को किस तरह डिफाइन करना है। होल नंबर को जिस तरह नेचुरल के लिए हम n इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसी तरह हम होल नंबर के लिए क्या करेंगे, W इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैपिटल W लिखेंगे, उसके बाद इक्वल देंगे। अब इसमें देखें नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है, इसमें सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या सबसे बेसिक जो इनमें से डिफरेंस है वो यही है कि नेचुरल नंबर में आपके पास सिर्फ 0 नहीं आता और होल नंबर में आपके पास 0 भी इंक्लूड हो जाता है। अब देखें तो इनको अगर नेचुरल नंबर को मैं कन्वर्ट करूं होल नंबर में, तो मैं किस तरह करूंगा, जस्ट यहाँ से 0 लेकर इसमें अगर पुट करूंगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, सेट, नेचुरल सेट बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। इसी तरह होल नंबर में क्या आते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, बस फर्क यही है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये भी उसी तरह इन्फिनिटी तक जाता है और इसको हम सेट को क्या कहते हैं कि होल नंबर सेट, ठीक है, इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स के दो से तीन के दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और उसके बाद हम नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, इंटीजर्स में क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। अब ऑल काउंटिंग नंबर्स मैंने आपको बताया क्या हुआ
0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये क्या हो गए काउंटिंग नंबर हो गए, ठीक है। अब इसमें कहता है कि आप 0 भी इंक्लूड करें। अब मैं नेचुरल सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंटीजर्स होते हैं ना उनको जेड के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे अगर लिखना होगा इंटीजर नंबर लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, इंटीजर के लिए मैं जेड इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इसको मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद ये क्या कहता है कि आपने 0 भी इंक्लूड करना है। अब आप सबसे पहले इंटीजर्स को, टोटल जो इंटीजर्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए आपने क्या करना है, जेड लिखनी है। जेड के बाद आपने माइनस वाले, अच्छा मैं आपको बताऊं कि इंटीजर्स नंबर में जिस तरह मैंने आपको बताया 2 तरह के इंटीजर नंबर्स होते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले आ गए इंटीजर्स नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए आपने क्या डिनोट करता है, कैसे डिनोट करते हैं, होता वही है जेड, ठीक है। लेकिन नेगेटिव के लिए इसके ऊपर तो हल्की सी माइनस आ जाती है, ठीक है। ये क्या है, नोटेशन है इंटीजर्स नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब मैं नेगेटिव लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, जेड नेगेटिव, मेरे पास क्या आ जाएगा। अब जब मैंने बताया आपको कि नेगेटिव ही लेने हैं तो उसके साथ हमने क्या करना है, माइनस सिर्फ जस्ट ऐड करनी है, ठीक है। -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, इसी तरह माइनस देकर चलेंगे आप इसको तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर नेगेटिव, जिसको हम सेट कहते हैं द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद क्या आता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जिस तरह मैंने आपको बताया नेगेटिव के लिए माइनस इस्तेमाल होगी, इसी तरह पॉजिटिव को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, प्लस देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अब देखें तो मैं यहाँ पर अगर माइनस था ये वाला तो यहाँ पर आएगा ये प्लस बन जाएगा, +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखें तो आपसे सबसे पहले कि प्लस जब भी आए ना तो प्लस अंडरस्टूड सी एक बात होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक रूल है कि प्लस को हम डिनोट नहीं करते, वो अंडरस्टूड सी बात है कि मतलब अगर मैं 1 लिखूं तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का ही होता है, ठीक है। अब ये जिस तरह मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पर प्लस देने की ज़रूरत मेरे पास नहीं होगी, ठीक है। ये 2 टाइप्स होते हैं, हो गए इंटीजर्स के। अब उसके बाद इंटीजर का टोटल सेट मैंने जिस तरह आपको बताया कि उस टोटल इंटीजर को अगर डिनोट करना हो हमने तो हम क्या करेंगे, टोटल के लिए हम ये करेंगे, जेड लगाएंगे। जेड लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखें यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट करेंगे, -2 -1 यहाँ पर आ जाएगा 0। अब मैंने डेफिनेशन में जिस तरह आपको बताया कि इंटीजर्स में इंक्लूडिंग ये दोनों चीज़ें होती हैं और उनमें 0 भी होती है, ठीक है। अब 0 भी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 0 इसमें आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये क्या हमारे पास क्या बन गया, टोटल इंटीजर सेट बन गया, ठीक है। इसी को हम इंटीजर सेट कहते हैं। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर बताता है जेड और आई। ये जेड से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 0 से आई से भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आई जो है ना मोस्टली यूज़ नहीं होता, जेड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यही बात जो मैंने आपको बताई वाइट पेज पर, यही बात यहाँ पर करने लगा है कि पॉजिटिव इंटीजर किस तरह हमने डिनोट करने हैं, आई पॉजिटिव लगाएंगे और ये 1 2 3 4 5 इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। नेगेटिव के लिए उसी मेथड को फॉलो करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले बात याद रखनी है जो कि काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बताते और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 0 जो है ना, 0 इसको काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि ये 0 पॉजिटिव है प्लस का, जो कि कतई गलत है, ठीक है। 0 कभी भी ना पॉजिटिव होता है और 0 कभी भी ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और ये मतलब ना आता है कई सारे जो BPS 5 to 15 जॉब्स होती हैं उनमें कभी कभी ये आ जाता है कि 0, अब हम बताएं किसका है 0, जबकि मैं आपको बताऊं ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। 0 न्यूट्रल होता है, बिल्कुल आपने न्यूट्रल ही लेना है, ठीक है। 0 किसी का नहीं होता। 0 एक मतलब एम्प्टी सा नंबर है, बस वो एक नोटेशन है जो कि पुराने ज़माने में एक अरब था साइंटिस्ट, आई थिंक वो अल-ख्वाज़मी था जिन्होंने ये नंबर जो है ना डिनोट कराए और डिस्कवर कराए, ठीक है। इसी तरह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैंने जिस तरह आपको बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स हम कहते हैं इसको प्लस वाले सेट को, ठीक है। इंटीजर्स का ही सेट होता है लेकिन उसमें प्लस वाले को, इसी का दूसरा नाम क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव जब वो नेगेटिव नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है प्लस होगा, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसको आप सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्लियर, आप यहाँ पर अपनी चीज़ें क्लियर कर दें। और उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या कहता है, द नंबर ऑफ फॉर्म P/Q, P डिवाइड बाय Q, ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रेशनल नंबर के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है,
रेशनल नंबर कोई भी सेट हो सकता है, Z का भी हो सकता है, W का भी हो सकता है, N का भी हो सकता है, P का भी हो सकता है, कोई भी आपके पास सेट दिया हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो क्या है कि P बाय रेशनल नंबर जो है ना, रेशनल नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, P डिवाइड बाय Q फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर P भी एक इंटीजर है और Z भी एक इंटीजर है, जो कि इस सेट वाले से हम जो है ना यहाँ पर जो आथर है वो इस सेट से लेता है, ठीक है। वो दोनों पॉजिटिव होने मतलब इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये, अब ये इंटीजर हो गए। उसके बाद जो रेशनल के लिए एक कंडीशन है जो मोस्टली इफिशिएंटली जो होती है, जो यूज होती है, वो ये होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो साइन होती है ना, इसको हम एक तो इज इक्वल होती है जो कि बराबर है, और दूसरी का मतलब होता है, इसको जब हम एक कट लगा लें बीच से, तो इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, जो कि मतलब उसके बराबर या इक्वल नहीं है, ठीक है। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इसके पीछे एक लॉजिक है, अच्छा ठीक है। लॉजिक वो क्या है, लॉजिक देखें। सबसे पहले मैं अगर कोई भी नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल P मेरे पास एक इंटीजर से लेता हूँ इसी सेट से, ठीक है। मैं जो है ना 2 लेता हूँ, ठीक है। चलें, 2 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 0 के साथ, ठीक है। अब 0 के साथ 2 जब डिवाइड किया, इसको आप कैलकुलेटर में लगाएंगे ना, तो उसके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 आपको पता है, एक यूनिवर्सल रूल है कि 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 0 खुद तो डिवाइड होगा, लेकिन किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को वो 0 कभी भी डिवाइड नहीं करता। इसके पीछे जो लॉजिक है, मेन लॉजिक बस यही है कि Q अगर 0 हो गया तो हमारे पास कैलकुलेटर भी अनडिफाइंड देगा, तो इंसान क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते चलें तो अच्छा ये देखें ना, ये जिस तरह इंटीजर रेशनल नंबर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर 4/7, 3/2, -5/8। अब अच्छा देखें ना, रेशनल नंबर का एक मैं आपको एग्जांपल दूं। रेशनल नंबर के एग्जांपल्स किस तरह होंगे, रेशनल नंबर कभी भी आपसे पूछा जाए ना, तो रेशनल नंबर का डायरेक्ट आपने ये बताना है कि रेशनल नंबर जो कि P/Q फॉर्म में बस हम, और Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने कोई भी एक 2 नंबर ले लें इंटीजर से। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कहता है कि भाई आप जो है ना रेशनल नंबर का एक एग्जांपल बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, इंटीजर सेट से लेंगे। सबसे पहले आपने इंटीजर जो है ना वो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट जो सेट है, इसको आपने याद कर देना है। यहाँ पर माइनस भी आएंगे, 0 भी आएगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने इंटीजर से कोई भी आप नंबर ले लें। चले मैं यहाँ से जो है ना -2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास -2 आ गया, P मैंने यहाँ से ले लिया, Q भी यहीं से लूँगा, ठीक है। Q कोई भी ले लेता हूँ, ये मेरे पास बन गया 3, ठीक है। 3 ले लिए मैंने, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल फॉर्म में, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पर। जस्ट इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये रेशनल नंबर्स के सेट में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अच्छा उसके बाद आती है इरेशनल नंबर्स। अब बारी आती है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स के लिए आप देखें, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the decimal form are neither terminating nor repeating decimals are known as irrational numbers, ठीक है। अब irrational का मतलब क्या है कि irrational के लिए सबसे वही कंडीशन जिस तरह मैंने आपको बताया, रेशनल के लिए कंडीशन वही होगी हमारे पास, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेशनल के लिए भी और इरेशनल के लिए भी क्या होनी चाहिए कंडीशन, सबसे पहले Q 0 की इक्वल ना हो, और उसके बाद जो दोनों सेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, P/Q फॉर्म में हो, ठीक है। अब इरेशनल के लिए भी यही कंडीशन है, रेशनल के लिए भी। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, चले मैं आपको ये बताता हूँ। इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जब भी आप कोई ऐसा नंबर लें, दुनिया में ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, जिनके कभी भी जो है ना आंसर्स, मतलब एक पूरी दुनिया ने, मतलब जो आए हैं साइंटिस्टों ने रिसर्च किए, आज तक भी उनका आंसर हमें नहीं पता एग्जैक्ट कि उनका एग्जैक्ट आंसर क्या था। हाँ, अप्रोक्सीमेटली तो हमें मिला है, लेकिन एग्जैक्ट हमारे पास आज तक किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे पाई हो गई हमारे पास। मैथमेटिक्स में पाई एक वेल रिपीटेड जो है ना एक अपनी खासियत रखता है अपने अंदर, और इसको जो है ना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। टोटल सरकमफ्रेंस जो होता है इसको हम पाई कहते हैं। और पाई का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 3.147
और इसे आगे आगे जो है ना होता है इसका वैल्यू। अच्छा, इसकी एक वजह है कि इसका वैल्यू जो है ना आंसर कभी भी मतलब करेक्ट नहीं आएगा आपके पास, ये चलता जाएगा चाहे आपके पास दुनिया ख़त्म हो जाए, लेकिन पाए का वैल्यू आज तक कोई भी ना ढूंढ सका है, ना ही मिलेगा हमें। ठीक है, हाँ अप्रोक्सीमेट तो हम कर सकते हैं इसको ये इस तरह। अच्छा, पाए की जो वैल्यू है ना, पाए की वैल्यू याद रखने के लिए आपने एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। वो ट्रिक क्या है कि पाए का वैल्यू जो है ना आपके पास 3.1415 अप्रोक्सीमेटली जो भी होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले 3 डिजिट तक आपने याद रखना है इसको। ठीक है, 3.141। ठीक है, उसके बाद याद करने की एक ट्रिक है। याद करने की ट्रिक ये है कि क्या पहला मंथ कौन सा होता है ईयर का, जनवरी। ठीक है, उसके बाद फरवरी होता है, फरवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि मार्च की 14 तारीख, ठीक है, मार्च की डेट नंबर 14, इसको हम पाए कहते हैं। ठीक है, अब 14 के लिए हिसाब से देखें, मार्च जो कि मार्च तीसरा महीना और उसकी 14 तारीख, बस इसको याद करने का यही तरीका है। ठीक है, पाए को इस तरह आप याद करें। तो इस तरह से जब भी आपके पास नंबर्स आएंगे ना जिनका आंसर आपके पास कभी भी मतलब रिकरिंग ना हो, कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो इरेशनल नंबर कहेंगे। ये वैसे एक इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया और इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। ये चीज़ें पेपर में आ जाती हैं कभी कभी कि पाए कॉम्पिटेटिव में आ जाते हैं, पाए का वैल्यू बताएं, और पाए को अक्सर जो है ना पूछा जाता है GSA के पेपर से, इंटरव्यू के दौरान भी पाए को जो है ना क्यों इसका वैल्यू नहीं आ रहा हमारे पास या क्यों नहीं आता, तो आपने सिंपली वही जवाब देना है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसका वैल्यू आपने इसी तरह याद रखना है, मार्च की 14 तारीख। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में पाए उसी तरह मैंने जिसको आप बताया इज़ अ फेमस इरेशनल नंबर, एक जो कि बड़ा मशहूर नंबर है वो पाए है। ठीक है, पाए का वैल्यू आप देखें यहाँ पर 3.144, ये चलते जाएंगे एंड मोर। ठीक है, मतलब अप टू सो ऑन। और इसकी अप्रोक्सीमेशन जब हम फाइंड करेंगे ना, अप्रोक्सीमेशन कब आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, पाए का सिंपल वैल्यू आप ये याद रखें आपकी मर्जी, या अगर आप ये याद रखें फिर भी आपकी मर्जी, 22/7। जब भी आप कैलकुलेटर में इसको करेंगे ना, ये इसको डिवाइड तो करेगा एग्जैक्ट 3 डिजिट तक तकरीबन आपके पास आंसर सेम आएगा 1415। उसके बाद ये जो ना थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, क्योंकि कैलकुलेटर में एक चीज़ होती है वो राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, राउंड ऑफ करता है, कभी कभी राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये भी आप वैल्यू याद रख सकते हैं पाई के लिए। उसके बाद ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे नंबर ऐसे भी हैं जो कि जो ना प्राइम नहीं होते। ठीक है, जो कि जिस तरह 2 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है ना आपने क्या करना है, अंडर रूट में जब भी प्राइम नंबर आएंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक और है, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसको रहने दें यहीं पे तो बेहतर है। बस आप इसका कॉन्सेप्ट जो है ना आप क्लियर कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या कहते हैं। बाकी इस चीज़ को हम लीव करते हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है और ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको रहने दें आप। ठीक है, उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। उसके बाद बारी आती है रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर देखें, द रियल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ऑल ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड ऑल ऑफ द इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, कभी भी जब आपसे कोई पूछे ना रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, तो आपने सिंपली जवाब ये देना है कि रियल नंबर जो है ना उसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, रेशनल भी मौजूद होते हैं और इरेशनल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, रेशनल भी आ गए और इरेशनल भी आ गए तो इसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, मतलब इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर मैं बयान करूँ तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको आप जो ना सबसे पहले आपको ये बताऊं कि रेशनल की जो आइडेंटिटी होती है ना, रेशनल के लिए हम क्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, P/Q मतलब 4/3, ये हमारे पास सेट एक बन गया जो कि रेशनल का हो गया। और उसके बाद जो है ना इरेशनल के लिए हम क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं, Q' सिंपल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, √2/3 इसी तरह के जो है ना आएंगे, फिर पाई आएगा, फिर ये इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो रियल की जो डेफिनेशन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ वो क्या है, R = Q का यूनियन और Q' का यूनियन। ठीक है, Q का भी यूनियन और Q' का भी यूनियन, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद आती है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन का मैं आपको एक बेहतरीन सा एक जो है ना एग्जाम्पल भी दे दूं और उसका कॉन्सेप्ट दे दूं। नंबर लाइन में जब भी अच्छा, नंबर लाइन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें,
इसकी मेन वजह ये है कि जब भी आपने किसी चीज़ को लोकेट करना हो ना, फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को लोकेट करते हैं तो वो नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है कि यहाँ पर एक जो है ना एक पॉइंट है जिसको आप चलें हेलीकॉप्टर कह दें, वो हेलीकॉप्टर उड़ा है ऊपर, और यहाँ पर ये जो है ना एक अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और वो जो है ना इसको देख रहा है हेलीकॉप्टर को। अब हमें बताएं कि ये यहाँ से लेकर बंदे से लेकर हेलीकॉप्टर तक कितना जो है ना डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को जो है ना लोकेट करने के लिए, डिस्टेंस तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर ये है कि जो है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दो, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर होता है जीरो ओरिजिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको लोकेट करने के लिए दरअसल ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, नंबर लाइन वगैरह या रियल नंबर लाइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं, रियल नंबर लाइन की ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन गई, उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे सबसे पहले बीच में आपने जीरो जो कि ओरिजिन लगा देना है। ओरिजिन जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं सेंटर भी कहते हैं और ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें लगा लेनी है। उसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि रियल नंबर, आपने बस रियल नंबर यहाँ पर डिनोट करने हैं। अब रियल नंबर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। अब चूंकि रेशनल में भी इंटीजर्स आते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ से जो कि माइनस एक्स एक्सेस, अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको इस तरफ जो लेफ्ट साइड जाता है इसको हम कहते हैं माइनस एक्सेस और यहाँ पर हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करनी है, लोकेट करने के लिए -1 यहाँ पर नंबरिंग करनी है, नंबर लाइन, ठीक है। -2 -3 ये और ये अप टू सो ऑन। इसका जो एरो लगा है इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है। बीच में आ गया 0 हमारे पास। अब दूसरे पास जो चूंकि पॉजिटिव एक्सेस आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 प्लस लगाएं, या वैसे ही आप रहने दें इस चीज़ को, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो 2 3 4 5 इसी तरह ये मतलब ना टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और ये चलता रहेगा इसी तरह सिलसिला। बस इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको बस इधर तक ही आप पढ़ें। बाकी ये जो है इसमें थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई हैं, ये जिस तरह मैंने आपको बताया, जीरो ओरिजिनल लगाया, फिर यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर आ गए, या इधर जो है ना नेगेटिव आ गए, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। उसके बाद बारी आती है इवन एंड ऑड नंबर्स की। अच्छा, इवन और ऑड नंबर्स में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ। इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इवनली इनटू ग्रुप्स ऑफ 2, ठीक है। सबसे पहले इवन नंबर का सेट जो होता है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। कैपिटल ई लगाएंगे। इवन नंबर के लिए आपको मैं बताऊं, दो, ये मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि जो है ना इवन नंबर क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। 2 4 6 8 इन्फिनिटी, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और ऑड को हम जो है ना, ऑड नंबर्स को किस तरह डिनोट करते हैं, ऑड नंबर को हम करते हैं ओ के साथ डिनोट, ठीक है। ओ से डिनोट करेंगे, और ये 1 2 3 5 7 जो कि अच्छा इनमें जो मेन डिफरेंस है ना, वो बस डिफरेंस यही है कि ये प्रॉपरली डिवाइड होते हैं और ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते। इनमें पॉइंट्स में आंसर आता है और इनमें पॉइंट्स से आंसर नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी इवन से कोई भी एक जो है ना नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। 8 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जैक्ट आंसर आएगा जो कि 4, ठीक है। यहाँ से 4 के बाद पॉइंट्स में कोई आंसर डिजिट नहीं आ रहा मेरे पास, तो इसको क्या करेंगे, हम इवन नंबर कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का एग्जांपल दूं मैं आपको, कोई भी मैं नंबर यहाँ से लूँ, ठीक है। चले मैं 7 ले लेता हूँ। 7 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से, ठीक है। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जो है ना 2 पॉइंट समथिंग, इसका जो है ना आंसर आएगा 15 आएगा या 17 आएगा, कोई भी, फिर ये चलता जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स में मतलब आंसर आएगा। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना, डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बस यही कहेंगे कि एग्जैक्ट हमारे पास एक आंसर आता है डिवीजन के बाद, और उसमें डिवीजन के बाद एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आता जो कि पॉइंट्स में आता है, बस यही बात है, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट यही है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आती है प्राइम नंबर्स की बारी, ठीक है। प्राइम नंबर्स में आपको बताता चलूँ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड, प्राइम नंबर क्या होता है, डिवाइड किया जा सकता है विदाउट अ रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर ना हो, ओनली बाय इटसेल्फ बाय 1, फॉर एग्जांपल 17 फॉर एग्जांपल ये देता है, ठीक है। अब प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर्स के सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, पी से, ठीक है। क्योंकि प्राइम यहाँ से पी से स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या करेंगे, पी से डिनोट करेंगे।
और उसके बाद हम प्राइम में क्या लिखेंगे जो है ना मैं आपको बताऊं कि अच्छा इसमें जो बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है मेन वो यही है कि जो है ना वो किसी और डिजिट से किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते सिर्फ, ठीक है। मेन फ़र्क ये होता है इसमें। फॉर एग्जांपल 7 यहाँ पर क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 7 को कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, ठीक है। या 1 हो गया, या यहाँ पर आपके पास 5 हो गया, या 3 हो गया, या कोई भी आपको 100 आप नंबर ले लें, किसी को भी जो मतलब ना प्रॉपरली कोई भी नंबर डिवाइड ना करे उसको हम क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 7 को ले लेता हूँ, यहाँ से 7 को मैं डिवाइड करूँ जब 5 से, तो ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, फिर भी वही हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइम की एक और डेफिनेशन है, वो यही है कि या तो वो खुद के साथ ही डिवाइड होगा, जिस तरह 7 है, 7 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो आपके पास 1 आंसर आएगा, और इसी तरह या तो वो सिर्फ आप खुद के साथ ही डिवाइड होगा, या तो उसके अलावा ये 1 से होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 7 को आप डिवाइड करेंगे 1 से तो फिर भी हमारे पास 7 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह बस ये 1 और जो खुद अच्छा इसकी जो डेफिनेशन मैं आपको सिंपली इस फॉर्म में बताऊँ, जो कि खुद से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों उनको हम क्या कहेंगे प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है। अच्छा, प्राइम नंबर के बाद आती है जो है ना कंपोजिट नंबर वैसे ही जो है ना इनका कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है और इसको आप रहने दें, क्योंकि ये जो है ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है एक, जिसमें हमें जो है ना एक फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है उसको कंपोजिट देखने के लिए या ना देखने के लिए, जो कि हम बाद में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं MCQs क्वेश्चन, ये आप इंशाल्लाह खुद ही कर लेना इसे देखकर, या इंशाल्लाह मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं आप सब व्यूवर्स का शुक्रिया कहूँगा जिन्होंने वीडियोस पूरा देखा, और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस चीज़ में आपने जो है ना क्या क्या और पढ़ना है, ताकि मैं उस हिसाब से लेक्चर सीरीज़ बनाऊँ और इंशाल्लाह आपके लिए ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। ये तो बेसिक एक लेक्चर था, इसके बाद जो है ना दूसरे जब हम जाएंगे तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि सबसे सिंपलीस्ट फॉर्म में आपको और कम टाइम में ये चीज़ें समझाऊँ। बहुत शुक्रिया।